एमपीपीएटी के लिए आप कुछ महीनों से तैयारी कर रहे थे, आपने सालों से कड़ी मेहनत की थी, आपने एमपीपीएटी के लिए स्पेशली ड्रॉप लिया था ताकि आपका एमपीपीएटी में सिलेक्शन हो जाए और आप किसी टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन पा सके। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम टफ़ आया हो जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए, और आपके दोस्त की शिफ्ट में पेपर इजी आया हो जिसकी वजह से उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा आए हों। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आपके दोस्त को टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वहीं आपको पावरखेड़ा, खुरई जैसे सब कैंपस में एडमिशन मिला। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपने उसी दोस्त के साथ टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है अपग्रेड का ऑप्शन। अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होता था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अपग्रेड के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होता है, जैसे आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा अलॉट हुआ है और आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, आप दूसरा कॉलेज चाहते हो, तो आपको एडमिशन के टाइम पे उस कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, और एडमिशन के बाद वहीं से आपको अपग्रेड का फॉर्म मिल जाएगा। उसे फिलअप करने के बाद आपको कुछ दिनों बाद दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट जनरली आपको आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से मिलता है। आपने जो भी अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में कॉलेजेस भरे होंगे और आपको जो सा नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जनरली उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको अपग्रेड के बाद मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भरा था अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले नंबर पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर BSc AG फ्री शीट, दूसरे ऑप्शन में आपने भरा था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर BSc AG पेमेंट शीट, थर्ड ऑप्शन था आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर BSc AG पेमेंट शीट, फोर्थ ऑप्शन था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर BSc AG फ्री सीट, फिफ्थ था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा फ्री सीट, सिक्स्थ ऑप्शन था आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा पेमेंट शीट, और सेवन्थ ऑप्शन आपका था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर फ्री शीट। इसी तरह आपका पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर था और आपको अलॉट हुआ है था 6वें नंबर का कॉलेज, यानी कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा पेमेंट शीट। अपग्रेड के बाद जनरली आपको 1 से 5 नंबर तक के बीच का जो कॉलेज है आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा। हो सकता है आपको अपग्रेड के बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा ही मिले लेकिन पेमेंट शीट की जगह आपको फ्री शीट मिल जाए, या आपको उसके ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। ये प्रोसेस होता है अपग्रेड का। इसका जो ऑप्शन होता है थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग वाले बच्चों को नहीं मिलता है, उनके लिए एक सेपरेट प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस अपनी होती है ट्रांसफ़र के लिए। ये प्रोसेस सबके लिए अवेलेबल होती है, सभी बच्चे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट काउंसलिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या सेकंड काउंसलिंग वाले, किसी भी काउंसलिंग वाले बच्चे इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जनरली ट्रांसफ़र के लिए 6 महीने का वेट करना पड़ता है गर्ल्स को और 1 साल का वेट करना पड़ता है बॉयज़ को। 6 महीने के बाद जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाए तो आपको कॉलेज में से ही ट्रांसफ़र का फॉर्म मिल जाएगा। उसको फिल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन में आपको एक वैलिड रीज़न बताना होता है कि आपको क्यों ट्रांसफ़र चाहिए। आपका रीज़न बहुत जेन्युइन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये रीज़न दे सकते हो कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा घर से काफ़ी दूर कॉलेज है, मुझे आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर मेरे को अच्छी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इस वजह से मैं ट्रांसफ़र चाहती हूँ, या मेरे घर में मेरे पेरेंट्स की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अपने घर के पास का एग्रीकल्चर कॉलेज चाहती हूँ। इस टाइप का आप रीज़न दे के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के कुछ दिनों बाद आपको ट्रांसफ़र लेटर अलॉट हो जाता है कि किस किस बच्चों को ट्रांसफ़र मिला है। 8 से 10 बच्चों को जनरली एक कॉलेज से ट्रांसफ़र मिल जाता है। ट्रांसफ़र में आपको ये भरना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहिए, वहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल होती हैं उन सीट्स में आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। जनरली 10 से 12 बच्चों का ट्रांसफ़र हो जाता है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एक बार में, और लड़कों को ट्रांसफ़र के लिए 1 साल का वेट करना पड़ता है। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र चाहते हो तो आपका ट्रांसफ़र थोड़ा इजीली हो जाता है, और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र चाहते हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन उसमें भी आपको आसानी से ट्रांसफ़र मिल जाता है। आप 1 साल बाद भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 साल बाद भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफ़र के लिए
अगर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आपका ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाता है। कॉन्टैक्ट्स इन द सेंस आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको ट्रांसफ़र आसानी से मिल जाता है। और अगर आप वहाँ के लोकलाइट हैं, जैसे आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा मिला लेकिन आप जबलपुर के रहने वाले हैं, तो आपको आसानी से जबलपुर कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि आप वहाँ के लोकलाइट हो। तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे आपको कम नंबर में भी अलॉटमेंट मिल सकता है। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।